हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सीटेट का पहला प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं जो पर्यावरण शिक्षा का है। तो बिना देर करते हुए हम आज का ये लेक्चर प्रारंभ करते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। अब प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है, इसमें आपके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। शिक्षा में जागरूकता का विकास करना, पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं को दूर करने हेतु शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता और शिक्षार्थियों को जंगली जानवरों की जानकारी से अनभिज्ञ रखना जिससे उनका भयमुक्त शिक्षण हो सके, और पर्यावरण समस्याओं को समझाने के बाद उनका निराकरण हेतु कौशलों में कुशलता प्राप्त करने हेतु। ठीक है, तो आपके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा सही आंसर होगा शिक्षार्थियों को जंगली जानवरों से अनभिज्ञ रखना जिससे उनका भयमुक्त शिक्षण हो सके। क्योंकि शिक्षा में जो छात्र है उसको भय दिखा नहीं सकते, और इसलिए भयमुक्त वातावरण का हमें क्या करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है पर्यावरण शिक्षा में परियोजना का सिद्धांत है। अब पर्यावरण शिक्षा में परियोजना का सिद्धांत क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। जीवन में समस्त अनुभवों का कुछ भाग परियोजना कार्य में प्रयोग करना, शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना, शिक्षार्थियों में सहचर्य द्वारा सीखने में को शुद्ध करना, शिक्षार्थियों द्वारा शिक्षार्थियों का सहयोग प्राप्त न करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना। मैंने आपको टैग वर्ड बताए थे, तो मैंने उसमें आपको पॉजिटिव वर्ड दिखाए हैं कि स्वयं, जहां आपको दिख जाए करके सीखने पर बल दिया जाए, वो विकल्प सही होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है कि कशेरुकी की पहचान करते हैं। कैसे करते हैं। उनके हृदय में प्रकोष्ठों की मौजूदगी से, उनके शरीर पर शल की मौजूदगी से, कई अंगों की मौजूदगी से, रीढ़ की मौजूदगी से। अब कशेरुकी जंतु क्या होते हैं। कशेरुकी वे होते हैं जिनमें रीढ़ पाई जाती है। तो साफ स्पष्ट हो सकता है कि वे जिनमें रीढ़ की मौजूदगी से हम कशेरुकी की पहचान करते हैं। यहाँ ये डी विकल्प है सही। अगले बढ़ते हैं। अगला दिया है चौथा पॉइंट है फ्लेनल बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है कि चित्र बनाने में, चार्ट बनाने में, पुस्तक में चित्र दिखाने में, या फिर किसी चित्र के विभिन्न भागों को कैमरा दर्शाने में। तो किस में किया जाता है आप बता सकते हैं। तो फ्लेनल बोर्ड के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, किसी चित्र के विभिन्न भागों को कैमरा दर्शाने में। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 5वां। विज्ञान अध्यापक द्वारा कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाता है वह हैं कि सुंदर सामग्री एवं रोचक सामग्री, वह सामग्री वास्तविक वस्तुओं में मिलती जुलती हो, सामग्री को थोड़ा समय के लिए दिखाया जाए, या क्या कहते हैं सामग्री चित्रण विस्तरण यंत्र की सहायता से दिखाए जाएं। अब इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा वह सामग्री जो वास्तविक वस्तुओं से मिलती जुलती हो। ठीक है, क्योंकि देखो विज्ञान अध्यापक द्वारा कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाए। तो महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि वह वास्तविक सामग्री जो वास्तविक वस्तुओं से मिलती जुलती, जो मतलब कक्षा में अध्यापक है जो प्रयोग करा रहा है वो उन सामग्री क्या हो, उनसे मिलती जुलती हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है अश्रुचित्र उपकरण है। अब अश्रुचित्र उपकरण क्या है। सूखा तेल, प्लास्टिक की फनल, स्पिट लैंप, या फिर अभिवर्धन हैंड लेंस। क्या है। तो स्पिट लैंप क्या है, यहाँ पर अश्रुचित्र उपकरण है। जीवों का संग्रहण करके उन्हें परीक्षित करने के लिए रखा जाता है। अगर आप जीवों को मतलब सूक्ष्म अवशेषों को बचाने किस में रखा जाता है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सही विकल्प हो सकता है फॉर्मलिन में रखते हैं। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है एक आदमी को यात्रा करने और नए स्थान पर जाना पसंद है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर वह जाता है जब औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में यात्रा कर रहा है। तो औरंगाबाद
कि आपको मानचित्र के प्रश्न इसमें दिया गया है, तो क्या होगा, औरंगाबाद के जो पूर्व दिशा में जाएंगे तो क्या पड़ती है, चिल्का झील पड़ती है। ठीक है, तो अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमें, खेती में मिट्टी में पाए जाने वाला केचुआ किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि वह छोटे कीड़ों को खाकर फसल को उनकी सुरक्षा करता है, गंदी मिट्टी को खाकर फसलों की आयु बढ़ाता है, भूमि का संरक्षण करने में सहायता होता है, भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। तो कौन सा क्या होगा, जो केचुआ होता है वो मिट्टी को क्या करता है, वो भूमि की उर्वरता को करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं लेता है, आप क्या करेंगे, बच्चे को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बताइए, खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे देश पर सिर रख, डेस्क होगा यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा, डेस्क होगा, ये गलत हो गया है, डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। प्रकाश को तुरंत बदल देंगे, मतलब जो प्रश्न है, आप ये भी यहाँ पर मिस्टेक है, ये प्रश्न होगा यहाँ पर। ठीक है, तो सही विकल्प आपका क्या होगा, सही विकल्प होगा रोचक सामग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रयोग यहाँ पर आ जाए वो विकल्प, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई गई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा रहेगी। अब इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावक से पूछ लेना चाहिए। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों के साथ शिक्षक को साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। तो आपके अनुसार कौन सा विकल्प ठीक होगा, तो इसका आंसर होगा, देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, बच्चों को देखो ध्यान से अवलोकन भी करना चाहिए, अपने जो बच्चों के साथ शिक्षकों के साथ अवलोकन को बांटना भी चाहिए। ठीक है, ये अच्छा विकल्प लग रहा है, तो यहाँ पर ये विकल्प ठीक होगा। चलते हैं 12 प्रश्न। 12 प्रश्न में दिया है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्नलिखित में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए, किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं कि सभी शिक्षार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिले, ठीक है, शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा और किसी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है, शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शिक्षार्थी को अपने व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो किस बात पर ध्यान रखना चाहिए, शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए, किस बात पर, तो यहाँ पर आपका विकल्प सही होगा, विकल्प तीसरा, ठीक है, सी, यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा, शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, पौधों की एक्स एक प्रजाति होती है जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वे संसार भर में केवल भारत में के बाएं हिस्से में पाई जाती है। यह पौधे की कौन सी प्रजाति है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, विलुप्त प्रजाति, जोखिमपूर्ण स्थानीय प्रजाति या विदेशी प्रजाति। कौन सी होगी, ये आपकी क्या होगी, स्थानीय प्रजाति। कौन सी होगी, स्थानीय प्रजाति। ठीक है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, दाब गलनांक में कोई संबंध नहीं होता। तो कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर, तो दाब अधिक होने पर गलनांक घट जाता है। जब दाब अधिक होगा तो भैया उसका जब पिघलने का रेशियो कम हो जाएगा, जब अणुओं के बीच में दूरी होगी तभी तो पिघलेगा। जब दाब अधिक हो जाएगा तो अणुओं के बीच में मतलब पास आ जाएंगे, जब पास आ जाएंगे तो फरनता बढ़ जाएगी तो गलनांक भी घट जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, एक शिक्षार्थी दूसरे शिक्षार्थी को भारतीय किसानों द्वारा 2 फसलों के बीच के अंतराल के दौरान अपने खेत को जोतने के 4 कारण बताए हैं। अब वो 4 कारण ये हैं, आगे की खेती के वास्ते, मिट्टी को ढीला रखने के लिए, मिट्टी को फरनता बढ़ाने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए, मिट्टी को ठेला बनने
से रोकने के, ठेला मतलब मिट्टी को मतलब बेकार होने से बचने के लिए। तो आपके यहाँ कूट दिए गए हैं, कूट पर 1 या 2 विकल्प हो सकता है, 2 और 3 हो सकते हैं, 3 4 हो सकते हैं, या फिर 4 और 1 हो सकता है। आप कौन कौन से हो सकते हैं बताइए। तो यहाँ हो सकता है, देखो खेत आगे के खेत के बाटे मिट्टी को ढीला रखने के लिए, ठीक है, एक तो ये ठीक हो सकता है। मिट्टी की सड़नता बढ़ाने के लिए भी ये ठीक हो सकता है। तो विकल्प 1 और मिट्टी को उपजाऊ बनाने कोई लक्ष्य नहीं है, मिट्टी को ठेला ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहला ये विकल्प ठीक हो जाएगा। बोलते हैं जल से बाहर निकल जाने पर मछली मर जाती, निकल जाने पर, ठीक है, यहाँ जाने होगा, निकल जाने पर बाहर मछली मर जाती है, क्यों? आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, या वे सांस नहीं ले पाते, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प क्या होगा? तीसरा सही होगा, वे सांस नहीं ले पाती तो मर जाती हैं। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तीज को, श्रावण शुक्ल तीज को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, या चैत्र शुक्ल नवमी को। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है गणगौर का त्यौहार। अगले प्रश्न आगे बढ़ते हैं। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्यतः गैस कौन सी है? 4 गैस दिए गए हैं, बताइए कौन सी हो सकता है विकल्प। तो खाना बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? ये मीथेन गैस का प्रयोग होता है। कौन सी गैस का? मीथेन गैस का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शीघ्र प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल के रेडिएटर्स में एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इन मिश्रण में क्या होता है? तो पानी और एथिल एल्कोहल होता है, पानी और ग्लिसरॉल होता है, पानी और एथिल ग्लाइकॉल होता है, और पानी और मेथिल अल्कोहल होता है। क्या होता है आप बताएं। तो पानी और एथिल ग्लाइकॉल होता है, ठीक। यहाँ ग्लिकॉल नहीं होगा, एक ग्लाइकॉल होगा, ठीक है, ग्लाइकॉल होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया, गेहूं के आटे में ईस्ट मिलने से डबल रोटी रंधी या कोमल हो जाती है, क्योंकि ईस्ट कोमल है, जो आटे को कोमल बना देता है। उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है। बेस्ट प्रोटीन का क्षय कर देती है। ईस्ट एसिटिक अम्ल का निर्माण करती है। क्या होगा? तो ये होगा दूसरा, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को क्या बनाती है? स्पंजी। तभी तो ये जो अपने जो देखें पेस्ट्री वगैरह फूल जाते हैं, किसी कारण फूल जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही फूल जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दिया, राम का फातियों से विटामिन सी की जानकारी देते हुए 4 तत्वों के बारे में बताता है। एक नींबू संतरे आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर में रतौंधी रोग हो जाता है। ये शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। यह दांत मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक होता है। कौन कौन से विकल्प कूट दिए गए हैं आपके लिए, कौन कौन सही होंगे? तो इसमें देखिए कौन कौन सा सही हो सकता है। तो नींबू संतरे भरपूर मात्रा आंवले में पाया जाता है। तो विटामिन जो है सी इन सब में पाया जाता है, ठीक है। संकर इसमें इसकी कमी शरीर में रतौंधी विटामिन ए की होती है, लेकिन ठीक है, ये तो इसलिए गलत हो जाएगा, कभी रतौंधी ही होती है, विटामिन ए की कमी से होती है, ये गलत हो जाएगा। ये शरीर के संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, ये भी ठीक है। और ये दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ विकल्प कौन से हो जाएंगे? पहला, तीसरा और चौथा। कसमें दिया है तीसरे में, ठीक है, ये तीसरा विकल्प ठीक हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न में कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? ये विकल्प दिए गए हैं आपको। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आकलन के लिए प्रत्येक अपने गृहकार और कक्षाकार शिक्षण द्वारा फलित अथा असंरचनात्मक तरीके से किया गया अवलोकन को बच्चों और अध्यापक के साथ बांटना, ठीक है। या फिर प्रति सप्ताह औपचारिक परीक्षाओं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। अर्धवार्षिक और वार्षिक वर्ष के अंत में परीक्षाएं। कौन कौन से विकल्प हो जाएगा? तो ये यहाँ अध्यापक होगा, ठीक है, अध्यापक, ठीक। तो विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पर।
आगे बढ़ते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ने से बचाना, विद्यार्थी को उन्नयनशील विद्यालय वातावरण प्रदान करना, विद्यार्थी अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना, विद्यार्थी को विकास को संबोधित करना। कौन सा होगा इसमें? तो विद्यार्थी का ये विकास को संबोधित करना। इतनी व्यवस्थाएं विद्यार्थी का हमें विकास करना है, वातावरण प्रदान करना, यही ठीक है। लेकिन सबसे ठीक क्या है? ये अगला प्रश्न दिया गया 24। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किया जाता है। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए बच्चों को स्वयं सीखने की योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है? उन्हें अनुकरण करने के लिए, ठीक है। चौथा विकल्प दिया गया है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचार पर चर्चा करके व अवलोकन को दर्ज करके उनका विश्लेषण करना। तो जाहिर सी बात है चौथा सही होगा, ठीक है। तो क्या होगा विकल्प यहाँ पर? तो देखो यहाँ पर बच्चों को चौथा हो सकता है, लेकिन यहाँ बच्चों को स्वयं के करने की योग्यता, तो स्वयं करने बल दिया रहा है, इसलिए क्या है? पॉजिटिव वर्ड आ गया, इसलिए ये ठीक होगा, वो ना होकर, ठीक है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है? गद्य कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। तो गद्य कार्य अभिभावक भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमताओं के अनुसार किया जाता है। प्रतिविध विविधता और अभ्यास करने के लिए कक्षा कार्य और गृह कार्य के रूप में काट देने का आवश्यक है। गद्य कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। गद्य कार्य बच्चों को सूचना खोजना और अपने विचारों का निर्माण करने और उच्च अवसर प्रदान, देखो यहाँ पर क्या आ गया? टैग वर्ड आ गया, अवसर प्रदान करना, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प क्या होगा? डी सही हो जाएगा, ठीक। आगे प्रश्न पर बोलते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? कौन सा उद्देश्य निरूपित है? ये देख लीजिए। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों के बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दों परिभाषा से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्द का आकलन करना, या उन्हें अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देने की उन्हें कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए? तो कौन सा सही होगा यहाँ पर? तो ये 4 विकल्प हैं। विद्यालयों में अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, तो बच्चों को बाहरी दुनिया से हम कनेक्ट जरूर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो पर्यावरण शिक्षा विकल्प दिए गए हैं। तो पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, यही पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होगा, ठीक है। पक्षियों में पाए जाने वाली विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन कीजिए। फुटबॉल, कोकिला का पंख और पर और स्थिर रहने वाले पैरों और घूमने वाली गर्दन, कौन कौन सही होंगे? तो ये आपका दिए गए हैं। तो देखिए, फुटबॉल का सही भी होता है, पंछियों का खोखली हड्डियाँ भी होती हैं, पंख और परिपार, स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाली गर्दन। ये तो जरूरी नहीं हर किसी पक्षी में हो, ठीक है, किसी किसी में हो सकते हैं। तो 1 2 3 किस में दिया गया? पहले विकल्प ये ठीक होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिए, आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं। किसी पर्यावरण में किसी प्रजाति का अभ्यास मात्र उसका भाग होता है। 2 प्रजाति बिना प्रतिस्पर्धा के एक ही आवास सह अस्तित्व में रह सकती हैं। किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षणों को प्रभावित करता है। तो कौन सा विकल्प ठीक होगा? तो देखिए, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। पर्यावास, देखिए पर्यावास और प्रजाति के आवास, देखो रहना और फिर कार्यात्मक क्षमता क्या होती है? अलग अलग होती है, इसलिए ये कथन सही है। किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास होगा यहाँ पर, आवास मात्र उसका भार होता है, तो ये कथन गलत है। भार तो होता ही नहीं है, भार उसका क्या होता है? क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। 2 प्रजाति बिना प्रतिस्पर्धा के एक ही आवास सह आवास होगा, ये भी सह अस्तित्व में रह सकते हैं, जरूरी नहीं है 2 रह सकते हैं, ठीक है। किसी पर्यावरण प्रजाति आवास उनकी कार्यात्मक क्षमता को प्रभावित करता है, ये भी ठीक है। तो हम विकल्प कौन सही हो जाएंगे? विकल्प पहला और चौथा सही है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों, आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे द्वारा बताए गए अगर प्रश्न आपको अच्छे लगे हों, तो ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
हमारे चैनल का नाम है रिदम एजुकेयर, और यूपी-टेट, सी-टेट, सुपर टेट, रीट की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।